बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है CNC मशीन मैक 392 और चैप्टर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है जनाब ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो आज ये पढ़ेंगे कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या है। ऑटोमेटिक टूल चेंजर में जो चीज़ें आती हैं वो आती है टर्निंग सेंटर टूल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें टर्निंग सेंटर टूल क्या है। नंबर 1 टर्निंग सेंटर टूल। तो टर्निंग सेंटर टूल के फिर इसके आगे फिर इसकी क्लासिफिकेशन है भी टर्निंग सेंटर टूल में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो नंबर 1 उसमें जो पहली चीज़ है वो टर्निंग एंड फेसिंग टूल है। टर्निंग एंड फेसिंग टूल नंबर 1। इसी के फिर आगे क्लासिफिकेशन है टर्निंग एंड फेसिंग टूल। ठीक है जनाब। टर्निंग सेंटर की आगे जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है टर्निंग एंड फेसिंग टूल। तो टर्निंग एंड फेसिंग टूल क्या है? किसी भी गोल जॉब को टर्निंग और फेसिंग करने वाला टूल जो होता है वो टूल टर्निंग कहलाता है। ठीक है। किसी भी गोल जॉब को टर्निंग और फेसिंग करने वाला जो टूल होता है उसको हम कहते हैं फेसिंग टूल या टूल टर्निंग। ठीक है। टर्निंग सेंटर की जो क्लासिफिकेशन उसमें पहला आता है टर्निंग एंड फेसिंग टूल। तो किसी भी चीज़ को फेसिंग करने वाला या टर्निंग करने वाला टूल फेसिंग एंड टर्निंग टूल कहलाता है। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है थ्रेडिंग टूल। नंबर 2 थ्रेडिंग टूल। ठीक है जनाब। तो थ्रेडिंग टूल क्या होता है? थ्रेडिंग टूल जनाब होता है कि बिरूनी चूड़ी बनाने वाला टूल थ्रेडिंग टूल कहलाता है। बिरूनी चूड़ी बनाने वाला जो टूल है उसको कहते हैं थ्रेडिंग टूल। टर्निंग एंड फेसिंग करने वाले टूल को कहते हैं फेसिंग टूल। बिरूनी चूड़ी बनाने वाले टूल को कहते हैं थ्रेडिंग टूल। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन उसमें आता है जनाब बोरिंग बार। बोरिंग बार नंबर 3 बोरिंग बार। अच्छा जी। तो बोरिंग बार क्या होती है? अंदरूनी डायामीटर बनाने वाले टूल को बोरिंग बार कहते हैं। अंदरूनी डायामीटर बनाने वाले टूल को क्या कहते हैं? बोरिंग बार। अंदरूनी डायामीटर बनाने वाले टूल को कहते हैं बोरिंग बार। उसके बाद जनाब इसी की क्लासिफिकेशन है टर्निंग टूल की। उसके बाद आता है थ्रेडिंग बार। थ्रेडिंग बार ये हो गया जी थ्रेडिंग बार। थ्रेडिंग बार क्या होती है जनाब कि अंदरूनी चूड़ी उसकी थी बिरूनी चूड़ी। अंदरूनी चूड़ी बनाने वाले टूल को थ्रेडिंग बार कहते हैं। अंदरूनी चूड़ी बनाने वाले टूल को थ्रेडिंग बार कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिंग टूल। 5 पे है पार्टिंग टूल। पार्टिंग टूल क्या होता है जनाब कि किसी भी जॉब को मटेरियल से अलहदा करने वाले टूल को पार्टिंग टूल कहते हैं। किसी भी जॉब को मटेरियल से अलहदा करने वाले टूल को पार्टिंग टूल कहते हैं। किसी भी जॉब को टूल से अलहदा करने वाले टूल को इसको पार्टिंग टूल कहते हैं। किसी भी जॉब के मटेरियल को अलहदा करने वाले टूल को पार्टिंग टूल कहते हैं। आगे आता है ड्रिल। 6 पे आता है ड्रिल। ड्रिलिंग ड्रिल या ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग होता है किसी भी मटेरियल में सुराख करने के अमल को ड्रिलिंग कहते हैं। किसी भी मटेरियल में सुराख करने के अमल को ड्रिलिंग कहते हैं। नेक्स्ट आएगा सेंटर ड्रिल। ठीक है। तो साफ ज़रा सेंटर ड्रिल क्या होगा जी? सेंटर ड्रिल होगा किसी भी मटेरियल के दरमियान में सुराख करने के अमल को सेंटर ड्रिल कहते हैं। सेंट्रल ड्रिल। किसी भी मटेरियल के मिड में दरमियान में सुराख करने के अमल को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल ड्रिल। नेक्स्ट है फिर रीमिंग। नंबर 8 पे आ जाता है 8 रीमिंग।
ठीक है, ये सारे जितने भी हैं टर्निंग सेंटर टूल की क्लासिफिकेशन है। रीमिंग आ जाता है जनाब, किसी भी अंदरूनी डायामीटर को फिनिश करने के लिए रीमर इस्तेमाल किया जाता है, इस अमल को हम रीमिंग कहते हैं। किसी भी अंदरूनी डायामीटर को फिनिश करने के लिए रीमर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद टेप, अंदरूनी चूड़ी बनाने के लिए टेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फिर उसका हिस्सा आता है डाई, बैरूनी चूड़ी के लिए डाई यूज़ होता है, डाई, ठीक है। बैरूनी चूड़ी बनाने के लिए फिर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, डाई का। ये सारा उसका हिस्सा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंड मिल कटर, एंड मिल कटर, एंड मिल कटर, एंड मिल कटर। एंड मिल कटर क्या है जनाब, कि टर्निंग सेंटर पर मिलिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले कटर को एंड मिल कटर कहते हैं। टर्निंग सेंटर पर मिलिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले कटर को एंड मिल कटर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्निंग सेंटर की जो है एसेसरीज आ जाएंगी, वो टर्निंग के वो क्या होती हैं वो भी बता दें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो टर्निंग सेंटर एसेसरीज़ कि टर्निंग सेंटर की एसेसरीज़ क्या हैं। तो उसमें नंबर 1 आ जाता है कटिंग फ्लूइड सप्लाई सिस्टम, नंबर 1 फिर इसी के से कटिंग फ्लूइड सप्लाई सिस्टम, ठीक है। ये एसेसरीज हैं, टर्निंग सेंटर की एसेसरीज में आ जाता है कटिंग फ्लूइड सप्लाई सिस्टम। जो मशीन का ये हिस्सा टूल और जॉब के लिए कटिंग फ्लूइड मुहैया करता है, ठीक है। मशीन का जो ये वाला हिस्सा है तो वो क्या करता है कि वो मशीन का ये हिस्सा टूल और जॉब के लिए कटिंग फ्लूइड मुहैया करता है। मकासद क्या है इसके, मकासद, इसी के फिर मकासद क्या हैं, मकासद में आ जाता है कि टूल और जॉब को कूल करना, हरारत जज़्ब करना, सरफेस क्वालिटी को बेहतर करना, चिप रिमूव करना, जंग से बचाना, ये इसके मकासद हैं। पहला क्या है, टूल और जॉब को कूल करना, हरारत को जज़्ब करना, सरफेस क्वालिटी को बेहतर करना, चिप रिमूव करना, कटिंग फ्लूइड सप्लाई सिस्टम के मकासद में आ जाता है। नेक्स्ट इसके हिस्से हैं कूलेंट नोज़ल, कूलेंट पंप, एयर नोज़ल, कूलेंट फ्लो स्विच वगैरह, ये जो फिर हैं इसके हिस्से आ जाते हैं कटिंग फ्लूइड सप्लाई सिस्टम के। नेक्स्ट आता है MQL डिवाइस, MQL डिवाइस इसी के एक्सेसरीज हैं। नंबर 2 है MQL डिवाइस, ठीक है। ये टर्निंग सेंटर की एक्सेसरीज में पहला नंबर पे कटिंग फ्लूइड सप्लाई सिस्टम, फिर है MQL डिवाइस। MQL डिवाइस क्या होती है, ये होती है जी, ये डिवाइस मशीन की हरकत करने वाले हिस्सों को जो है ना लुब्रिकेशन मुहैया करती है। इस डिवाइस को इस्तेमाल करने से एनर्जी और ऑयल की बचत होती है। MQL डिवाइस क्या होती है कि ये डिवाइस मशीन की हरकत करने वाले हिस्सों को जो है ना, जो पार्ट्स हरकत करते हैं मशीन पे, उनको लुब्रिकेट करती है, लुब्रिकेशन करती है MQL डिवाइस। जितने भी पार्ट्स मशीन के CNC के हैं तो MQL डिवाइस से हम हरकत करने वाले हिस्सों को लुब्रिकेट करते हैं, लुब्रिकेशन देती है, ताकि उस डिवाइस को इस्तेमाल करने से एनर्जी और ऑयल की भी बचत हो। उसके बाद नेक्स्ट है मिस्ट कलेक्टर, नंबर 3 पे है मिस्ट कलेक्टर, नंबर 3 मिस्ट कलेक्टर। टर्निंग सेंटर की एक्सेसरीज कटिंग फ्लूइड सप्लाई सिस्टम, MQL डिवाइस, मिस्ट कलेक्टर। तो मिस्ट कलेक्टर क्या होता है जनाब, मशीनिंग के दौरान गिरने वाले जो कूलेंट होता है उसको इकट्ठा करने के लिए मिस्ट कलेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। मशीनिंग के दौरान गिरने वाले कूलेंट को इकट्ठा करने के लिए, मशीनिंग के दौरान गिरने वाले कूलेंट को इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाता है, मिस्ट कलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा जनाब ऑटोमेटिक ऑफसेट डिवाइस, ऑटोमेटिक ऑफसेट डिवाइस 4 पे, ऑटोमेटिक ऑफसेट डिवाइस, ठीक है जनाब। तो अब ये देखेंगे कि ये इसी के
टर्निंग सेंटर की एसेसरीज में कटिंग फ्लूइड सप्लाई सिस्टम, MQL डिवाइस, मिस्ट कलेक्टर, ऑटोमेटिक ऑफसेट डिवाइस। ऑटोमेटिक ऑफसेट डिवाइस क्या होती है कि ये फंक्शन टूल की खुदकार तरीके से ज्योमेट्री को हासिल करने के लिए टूल ऑफसेटिंग सफ़े पर फीड करता है। इस तरीके से मैनुअल टूल ज्योमेट्री नहीं हासिल होती बल्कि उसकी में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। ज्योमेट्री को कंट्रोल करने के लिए जितनी उसमें हम बाइनरी सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ऑटोमेटिक ऑफसेट डिवाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक ऑफसेट डिवाइस के बाद आ जाता है जनाब ऑटोमेटिक शॉक प्रोटेक्शन डिवाइस। ऑटोमेटिक शॉक प्रोटेक्शन डिवाइस। ऑटोमेटिक शॉक प्रोटेक्शन डिवाइस, इसमें जो है ये डिवाइस ऑपरेटर को बिजली की शॉक से बचाने के लिए यूज़ होता है। ऑटोमेटिक शॉक प्रोटेक्शन डिवाइस जो होता है, जो ऑपरेटर मशीन पे काम कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, उसको ताकि बिजली का करंट ना लगे, शॉक ना लगे, झटका ना लगे, तो उस मकसद के लिए जनाब हम ऑटोमेटिक शॉक प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑटोमेटिक मशीन प्रोटेक्शन डिवाइस। ऑटोमेटिक मशीन प्रोटेक्शन डिवाइस, ऑटोमेटिक मशीन प्रोटेक्शन डिवाइस, प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है जनाब, तो साफ ज़ाहिर नाम से जैसे ज़ाहिर है, तो ये डिवाइस मोटर ओवरलोड और मशीन हिस्से में ख़राबी की सूरत में कंट्रोल को इतला मुहैया करती है, जिसकी वजह से मशीन किसी भी बड़ी ख़राबी से बच जाती है। यानी अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मसला है, ओवरलोड हो गई है, कुछ हीट पकड़ गई है, जो भी प्रॉब्लम है, तो इस डिवाइस की मदद से हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, तो इससे मशीन ज़्यादा ख़राब होने से, ज़्यादा प्रॉब्लम होने से बच जाती है। टर्निंग सेंटर की ये भी एसेसरीज में है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लैंपिंग डिवाइस, नंबर 7 पे है क्लैंपिंग डिवाइस। ठीक है जनाब, क्लैंपिंग डिवाइस क्या होती है? क्लैंपिंग डिवाइस जनाब जॉब और टूल को पकड़ने वाली डिवाइस जो है उसको क्लैंपिंग डिवाइस कहते हैं। जॉब और टूल को पकड़ने वाली डिवाइस को हम क्लैंपिंग डिवाइस कहते हैं। जॉब और टूल को पकड़ने वाली डिवाइस को हम क्या कहते हैं? क्लैंपिंग डिवाइस। अच्छा जी, 7 हो गए और 8 पे है जनाब हमारे पास टूल क्लैंपिंग डिवाइस। टूल क्लैंपिंग डिवाइस नंबर 8। टूल क्लैंपिंग डिवाइस, टूल क्लैंपिंग डिवाइस। अच्छा जी, टूल क्लैंपिंग डिवाइस जैसा नाम से ज़ाहिर है कि टूल की ग्रिपिंग में इस्तेमाल होने वाला आलात टूल क्लैंपिंग डिवाइस कहलाते हैं। टूल की ग्रिपिंग में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है उसको टूल क्लैंपिंग डिवाइस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जनाब वर्क पीस क्लैंपिंग डिवाइस। तो साफ ज़रा जॉब को पकड़ने वाली डिवाइस वर्क पीस क्लैंपिंग डिवाइस हो कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास आएगा हाई स्पीड RBU, रिमोट बफर यूनिट। हाँ, ये लिख देते हैं हाई स्पीड, ये वाला RBU। ठीक है, RBU क्या होता है कि ये जो है ये डिवाइस मेन स्पिंडल को ज़्यादा RPM चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। मेन स्पिंडल जो होता है उसको ज़्यादा RPM देने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए RBU यूज़ किया जाता है। ठीक है जनाब, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ड्राइवन टूल 10 वाला। 10 पे आएगा ड्रिवन टूल क्या होता है जनाब? ड्रिवन टूल में जो है हम टर्निंग सेंटर पर मिलिंग ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल करने वाला जो टूल है। टर्निंग सेंटर पर मिलिंग ऑपरेशन जब हम करते हैं तो उस वक्त हम ड्रिवन टूल का इस्तेमाल करते हैं। टर्निंग सेंटर पर जब हम मिलिंग ऑपरेशन करते हैं उस वक्त हम ड्रिवन टूल का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये हमारे पास आ गया टर्निंग सेंटर की एसेसरीज। ठीक है।